अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारूक समी। मैं हूं अरमान साबिर। और जनाब आज मैं अरमान भाई के साथ बात करूंगा एक खबर के ऊपर, और खबर बड़ी ही दिलचस्प है। आप लोग उसको खूब एंजॉय करेंगे, और ये कोई एक सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत ही जो है वो बात तो सीरियस ही होगी लेकिन बहरहाल सीरियस नहीं होगी। लाइटर मोड के अंदर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होगा, थोड़ा सा गॉसिप्स वॉसिप्स टाइप की चीजें होंगी। एनीवे, तो जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर है कि जमहूरियत बिरयानी की एक थैली पे बिकती है, और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना जो चलाया था सेटअप, वो यही चलाया था कि जनाब बिरयानी की थैली पे खरीदा जाता है वोटर्स को, और पूरा एक पटवारी कल्चर का नाम दिया था जिसके हाँ, अंदर पूरा सिस्टम बिल्कुल। हुआ था। लेकिन भारत से खबर है, अरमान भी उसको बयान करेंगे। एक बोतल शराब, और शराब भी नहीं, क्वार्टर। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो हाँ, पीने जिसको वाला हूँ। पौना कहते हैं। पोना, हाँ हाँ, पौना। क्वार्टर पोना, और उसके साथ एक मुर्गी। उसके ऊपर जनाब वोटों जमहूरियत की बिक रही सियासत है। हो रही है। जी अरमान भी क्या कहेंगे? जमहूरियत बिक रही है। एक साहब है चंद्रशेखर, और यही नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव हैं और वो अपनी अलग पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो अलग पार्टी का ऐलान करने से पहले उन्होंने सोचा कि चलो एक थोड़ा-सा हमदर्दी ले लें लोगों की। हमदर्दी लेने के लिए उन्होंने 200 लोगों के अंदर 200 मुर्गियाँ और 200 शराब की बोतलें ये बाँटना शुरू की हैं। तो जी, एक तो वहाँ तो वाह-वाह हो गई उनकी चंद्रशेखर भाई की तो। और क्या कहते हैं कि मुर्गी बाँट रहे हैं, मुर्गी, और मुर्गी के साथ-साथ शराब भी। तो वो तो खाने के बाद तो एक तो वो होगा शराब 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 और कबाब कबाब, दोनों साथ हैं। दोनों साथ में। रियासत तेलंगाना में से जो उनकी धूम थी वो बाहर निकल कर ना सिर्फ पूरे भारत के अंदर बल्कि अब पाकिस्तान में भी उसकी धूम मच गई है। ट्विटर और के ट्विटर, ज़रिए और सोशल ये मीडिया के वो ऊपर फैल गई। इस वक्त चंद्रशेखर राव कहीं जो है वो हीरो बने हुए हैं, और कहीं वो कॉमेडियन बने हुए हैं। कोई उनको अब मस्खरा कह रहा है, कोई हाँ, कुछ कह रहा है। बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया है। बीजेपी खूब तंज के तीर खींच खींच के मार रही है। अब मामला ये है ना, देखो, वहाँ पर जो जमहूरियत है वो बिक रही है एक मुर्गी और एक शराब की बोतल भी नहीं, पौने पे, क्वार्टर पे। क्वार्टर पे। और यहाँ बिकती है लोटों पे, बिरयानी की प्लेटों पे। तो नहीं, बस थोड़ा-सा, देखें अगर यहाँ पर भी जो है वो पाबंदी नहीं होती है तो उसी पे बिक रही होती। यार, देखें अरमान भाई, नहीं है। लेकिन बहरहाल बहरहाल अरमान भी चलें। देखें, कराची की डायनेमिक्स अलहदा है। कराची के अलावा अगर आप कहीं पे भी बात करते हैं ना, तो आइडियोलॉजी की सियासत नहीं होती, बिरादरी की सियासत होती है, मफादात की सियासत होती है ना। कहीं बिरयानी की पटवारी कल्चर, जैसे हम कहते हैं कि बिरयानी बट रही है, नाश्ते में नान छोले खिलाए जा हाँ। रहे हैं, तो वही चीजें होती हैं भाई वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। वहां पे भी। यहाँ तो जो है वो ना इस पे मुर्गी पे और जो शराब की बोतल है उस पे बिकी है। एक साहिबा हैं, खातून हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने अपने वोटर्स में साड़ियाँ तक़सीम की हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की थी, और उन्होंने रियासत बिहार में गालिबन हाँ। साड़ियां तकसीम की थी। और ये उस वक्त बात सामने आई जब जब कहते हैं ना, शीशे के घर में बैठकर पत्थर पत्थर नहीं नहीं फेंको। पत्थर नहीं फेंकते। जब उन्होंने पत्थर उछालना शुरू किया और चंद्रशेखर राव को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। देखिए, चंद्रशेखर राव कुछ भी हो, वहाँ की पॉलिटिकल फिगर है, उनकी हाँ। फैन फॉलोइंग है। इसीलिए बीजेपी ने बहुत एग्रेसिव मोड में जब आके खेलना शुरू किया, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, हम तो मुर्गी और वो बांट रहे हैं, वरना बिरयानी और क्वार्टर बिकता है। वहां पे तेलंगाना में वो जो ये कल्चर, जैसे पटवारी कल्चर यहाँ कहते हैं, या नाश्ते वाश्ते हो रहे होते हैं लाहौर में, पंजाब में, इसी तरह जो तेलंगाना है वहाँ पे बिरयानी और उसके साथ मतलब क्वार्टर हो जाता है। लेकिन इस तरह नहीं कि बोतल नहीं दी जाती थी, क्वार्टर की बना के दे दिया जाता था, चलो भाई पी ले। नहीं, नहीं, लेकिन वो तो बाकायदा पैक है ना, जाके घर जाके पिएँगे, पहले आप नहीं नहीं मुर्गी नहीं, वो बनाएँगे। वोटर आता है तो बिरयानी और उसको वहीं गिलास में मिल जाता था वो। लेकिन वोट लेने के तरीके आप देखें कौन-कौन से। ये तो एक तरीका है, साड़ियाँ तक़सीम होने का दूसरा तरीका सामने आ रहा है। कहीं पर जो है वो कुछ और तक़सीम हो रहा होता है, कहीं जो है वो नान छोले तक़सीम हो रहे होते हैं, कहीं पर जो है वो कल्चर के हिसाब से होता है कि जो कल्चर है। तो ये वोट लेने का तरीका या वोटर्स को लुभाने का तरीका, और आज बल्कि हम जो है वो अंदरूनी सिंध गए थे, तो वहाँ वोटर्स को लुभाया नहीं जाता, बल्कि वोटर्स को धमकाया जाता है। धमकाया जाता है कि अगर वोट नहीं दिए ना, ज़मीन पे वापस नहीं आना, गई ज़मीन। खैर एनीवे, ये तो ठीक है, वहाँ तो धमकाया जाता है। तो यहाँ तो ऐसा भी होता था कराची के अंदर, के रूहें आके वोट डाल के चली जाती थी। और ये भी होता था कि बल्कि मेरे साथ खुद हुआ कि मेरा पोलिंग कैंप था ब्लॉक 19 में। एक तो मेरा रिहाइश थी ब्लॉक 12 में, और मेरा पोलिंग कैंप बन गया फेडरल एरिया ब्लॉक 19 में। यानी मैं फेडरल एरिया ब्लॉक 12 का रिहायशी। मुझे बताया कि मेरा वोट जो है, मेरा घर में एक मेरा वोट यहाँ पे था, एक मेरा वोट बना इस तरह था।
तो मेरा वोट पड़ गया 19 नंबर में। खैर मैं वहाँ गया तो वहाँ के जितने भी दोस्त यार थे सारे ही अपने दोस्त थे। तो उन्होंने बोला अरे तू क्या कर रहे हो, तुम्हारा वोट तो हम डाल चुके हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला यार अब तो वोट डालना है। तो पहला वोट तो मैं हाँ, हाँ। उन्हीं दिनों 18 साल का हुआ था। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई मसला नहीं है, तुम्हें किसी और को डलवा देते और हैं, क्या? निशान ही तो लगना है। तो मैंने किसी और को वोट डाल दिया था। ये कराची में मेरे साथ हुआ है। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। चीजें यही हैं इस वक्त इंडिया के अंदर एक बोतल क्वार्टर शराब और जो मुर्गी है वो पूरी जो है वो हैशटैग बनी हुई है। जिस तरह के हमारे पास पटवारी कल्चर में होता था कि नान छोले और वो हैशटैग बनते थे हाँ। और ये तहरीक इंसाफ वाले बनाते थे, लेकिन इस तरह का ये पहला दावा नहीं है। अगर हम बात करें इमरान खान के फॉलोअर्स के साथ हाथ जोड़ के माजरत के साथ, दावे तो उन्होंने भी बड़े भाई बड़े किए हाथ थे जोड़ के माजरत सिर्फ पीटीआई से नहीं बल्कि सबसे सबसे है। सबसे। जो हाँ। भी हम आज बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा खुलखुला के कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कल्चर है और हमें इसको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हाँ, एक तो उन्होंने 1 क्रिटिसिज्म है। करोड़ 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घर बना रहे थे। ये बिल्कुल इसी तरह जो इंडिया के इसको कहते हैं अंदर सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाए गए है थे। ना? बिल्कुल इसी तरह के जो दावे थे। और ये सब्ज बाग तो मतलब इमरान खान किया है, ये तो सारे पटवारी भी नहीं, जितने नहीं, भी नहीं, 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 होंगे लेकिन या यार वहाँ पे जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर गए थे, तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी करने की कोशिश की थी, जो कि मैंने फाइल नहीं कर सका था, लेकिन वो स्टोरी की में मैं लोगों से मिल लिया था, तो अच्छा उसमें उन्होंने फ़ाइल क्यों बोला नहीं था हुआ था? अब ये छोड़ दें। ये तो कोई बात ही नहीं हुई तो ना। खैर मैं एक बात बता रहा था कि 50 लाख घर के हवाले से जब मैंने वहाँ पे बात की, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि इस काम के माहिर हैं। हाँ, तो हाँ। आबाद के मोहसिन शिकानी हों या किसी भी मैंने बंदे से जब शॉट लिया तो उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है ये इतनी बड़ी तादाद में ये चीज़ें कर लेना, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है। और इब्तिदा में तो इमरान खान सिर्फ 90 रोज़ में कहते थे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो हाँ, कर हाँ। दूँगा। हुआ कुछ भी नहीं। इसी तरह भारत के अंदर की एक बड़ी मैं आपको दिलचस्प बताता हूँ मिसाल। भारत में एक सियासतदान ने बोला कि आपके क्योंकि हमारे इलाके में गर्मी बहुत होती है, लिहाजा मैं बर्फानी तोदा यहाँ ले आऊँगा अरे! और गर्मियों से आपकी जान छूट जाएगी, भाई बर्फ आ चाँद गई से बर्फ अपना। आ जाएगी और बर्फ भी चाँद से आ जाएगी। तो जनाब बड़े ये जो सियासतदान हैं वो कशमसाज हैं, ये हाँ, जो चाहे बोल दें। जो चाहे और उनका हुस्न करिश्मसाज हाँ, करे। और जो यकीन कर लें तो उनके भी बारे ही हैं, अब हम उनको क्या कह सकते हैं। हाँ, जो यकीन करें, अब ये बोलें कि सियासतदान सिर्फ कसूरवार हैं तो ये गलत होगा जनाब। अगर आप भी इन ऐसे बातों पे यकीन रखते हैं और उसकी तहकीक नहीं करते हैं, तो आप अच्छा भी अगर तहकीक कर भी लेंगे, चलें, हुँ, तो अब बताएँगे आप, अब बचता कौन है? बचता कौन है? मैं बता सकता था, लेकिन आजकल उसका बड़ा मज़ाक उड़ाया जाता है। आप बोलेंगे हमने इनका भी बड़ा मज़ाक उड़ा दिया, हल सिर्फ जमात इस्लामी का। तो एनीवे मतलब ये लैटर मोड में बोला, जमात इस्लामी वाले भाई भी नाराज़ ना हो। लेकिन आजकल एक नारा ये भी चल रहा है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। वैसे आपस की बात है, सिर्फ जमात इस्लामी बची, बाकी सारी टेस्टिंग ट्यूब से गुज़ारे जा चुके हैं, अच्छा सबके तजुर्बे हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची में बड़ा अच्छा काम किया था। हाँ, उन्होंने कोई सब्ज़ बाग दिखाई भी अभी नहीं तक मेरे ख्याल सब्ज़ बाग से। उन्होंने कोई दिखाई नहीं है। जितनी बातें की इससे पहले वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर चुके हैं। लेकिन इस हवाले से एक बात वो ये है कि अगर सियासतदान कसूरवार हैं, तो कसूरवार वो अवाम भी हैं जो कि आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं और आँख बंद करके अपने जो रहनुमा हैं और उसके यकीन किए रहते हैं हाँ, किए और रहते हैं, बार-बार करते हैं। बार-बार करते हैं और अपने रहनुमा के चक्कर में और अपनी सियासी जमात के चक्कर में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अतराफ में रहने वाले लोगों से झगड़े कर लेते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ और फिर बाद होते में हैं। कहते हैं यार सड़कें नहीं बन रही, सड़कें नहीं बन रही। जो कचरा नहीं उठ रहा, देखें आप। लेकिन यार ये जो आखिरी बात, मेरी तरफ से आखिरी बात, आप अब उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन 1 क्वार्टर शराब यानी 1 पौवा और 1 मुर्गी, ये पौवा आतम है यार। पौवा ये आइटम है यार। आप लोग बताइएगा ये अपने आखिरी कमेंट है। में ये आखिरी है। कि ये कैसा लगा आपको व्लॉग, और हमारा जो है वो ये थोड़ा-सा अंदाज़ डिफरेंट अंदाज़ ये आपको कैसा लगा? अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि क्या आप 1 पौवे और 1 मुर्गी पे बिक सकते हैं? या सिर्फ़ इंडिया में ही ऐसा होता है? खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आदाब।